संतों का दर्शन होने से मन के विकार दूर होते हैं, मन शांत होता है। माँ ने पूछा कि प्रभु कैसे संतों के दर्शन करने से मन के विकार दूर होते हैं? वो जो साधु संतों के लक्षण हैं, वो संतों के लक्षण बताइए। भगवान ने संतों के लक्षण बताए कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेना अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। सहनशील, सुख दुख सर्दी गर्मी सम विषम हर परिस्थिति में सम रहे, उद्विग्नता न हो, जिनके जीवन में शांति हो, अर्थात दुख की घड़ी है तो भी प्रसन्न है। तितिक्षा सहन करने की ताकत है, सहन कर लेते हैं हर परिस्थिति को। प्रतिकूल परिस्थिति में भी मुख पर प्रसन्नता हो, तितिक्षा हो, सहनशीलता हो। कारुणिका, करुणा भरी हो उनके हृदय में, केवल अपने के लिए नहीं, जो अपने शरीर से संबंध रखने वाले हैं, हर प्राणी के लिए करुणा भरी हो, जीव मात्र के कल्याण की भावना हो। सुहृदः, सबको अपना हृदय हितैषी, अपना हृदय मानते हो, अपना ही बंधु मानते हो। अजात शत्रवः, उनका कोई शत्रु ना हो, अथवा तो कोई शत्रु हो भी तो भी उसको शत्रु मानने को ये तैयार ना हो। अगर कोई उनको शत्रु भाव से भी देखता हो तो उस शत्रु को भी मित्र भाव से देखें। साधवः साधुभूषणाः, ऐसे साधु पुरुषों का संग करने से जीवन में दिव्यता आती है। मय्य नन्नेन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः, जो मेरे निमित्त सबका त्याग कर देते हैं, बंधु बांधवों का सबका त्याग कर दिया, केवल मेरे परायण हैं, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रित होकर के मेरी कथा गाते हैं, मेरी कथा सुनाते हैं, मेरी ही कथा सुनते हैं। और तपन्ति विविधास्तापास, तपन्ति विविधास्तापा, विविध प्रकार के तप करते हैं, अपने शरीर को तपाते रहते हैं। ऐसे तपस्वी जो महापुरुष हैं, ऐसों का संग करना चाहिए। ऐसों का संग करने से क्या होगा प्रभु? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे संतों का संग करने से, उनके मुखारविंद से मेरी कथा सुनने को तुमको मिलेगी। और कथा सुनते सुनते मन में एक दिन भाव जगेगा। वह कथा रस जब कर्णपुटों से अंदर जाएगी, अंदर जाने से आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर अनुक्रमिष्यति, मोक्ष को प्रदान करने वाली, बहुत जल्दी मुक्ति दिलाने वाली, संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाली ऐसी श्रद्धा जन्म लेगी। जब श्रद्धा जन्म लेगी तो रति भी जन्म लेगी, भगवान के चरणों में रति बढ़ेगी। और भगवान के चरणों में रति बढ़ने से भक्त्या अपमान जात विराग इंद्रियाद दृष्ट श्रुताद मनोरचनाद चिंतयाद, भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ने से वैराग्य जीवन में आएगा। मेरी कथा सुनने से, मेरी लीला देखने से, अर्थात मेरी कथा सुनने का मन करेगा, बार बार मेरी लीला देखने का मन करेगा, मेरी ही लीला गाने का मन करेगा। ऐसा करने से चित्तस्य यत्तो गृहिणी योग युक्ते यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गे, चित्त युक्त हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और मुझे प्राप्त करने योग्य वह चित्त बन जाएगा। अतः हे मैया, तुम तो संतों का संग करो, सत्संग को ग्रहण करो। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर संगत साध की ज्यों गंधी का वास। साधु की संगति कैसी, सत्संग कैसा है? बोले गंधी का वास, ज्यों कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इत्र की दुकान के नजदीक से आप जाओगे तो खुशबू आएगी, भले ही उस इत्र की दुकान में इत्र हो या न हो, क्योंकि वहां बहुत समय तक इत्र बेचा जा रहा है। उस दुकान में बहुत समय से इत्र रखा गया है, तो इत्र की खुशबू वहां से वो महक आती रहेगी। ऐसे ही साधु के पास जाओगे, ऐसी सत्संग में जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा तो खुशबू जरूर आएगी।
सत्संग की एक अलग ही महक होती है, एक अलग ही अद्भुत खुशबू होती है जो अपने मन को शांत कर देती है, जीवन को शांत कर देती है। इसलिए मैया आप तो सत्संग करो, सत्संग में करने से ही सोया हुआ मन जगेगा। प्रभु सोया हुआ मन जाग गया, ये बात कैसे समझ में आएगी, कब समझ में आएगी? कि जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जानिय तब मन बिरुज गोसाई। जब उर्वल विराग अति आए, जब उर्वल विराग आए, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई, विषय आस दुर्बलता गई। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जानिय तब मन बिरुज गोसाई। जब उर्वल विराग अधिकाई, जब उर्वल विराग। मैया सोया हुआ मन जग गया तब जानना जब उर्बल अधिकाई, कौन सा बल? बिरुज गोसाई, वैराग्य जीवन में आ जाए, अर्थात विषयों से, संसार से, संसार के नाशवान पदार्थों से विरक्ति होने लगे। अब संसार में मन बहुत कम लगने लगा है, पहले जैसा मन नहीं लगता। पहले तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मन करता था, अब तो जो मिल जाए उसी में संतुष्टि है। पहले अच्छा अच्छा पहनने को मन करता था, अब जिस हाल में है अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा है। पहले सबसे मिलना अच्छा लगता था, अब किसी से मिलने का मन नहीं करता है। पहले घर से बाहर निकलने का मन करता था, अब घर के अंदर ही सिमट के रहने को मन करता है। पहले संसार की चर्चा करना सुनना अच्छा लगता था, अब संसार की बात बुरी लगने लगी है। अब केवल भगवान में मन लगने लगा है। समझ लेना कि अब मन जाग गया है, अब तक तो मन सोया था, अब मन जाग गया है। इसलिए मैया आप तो सत्संग में जाओ, सत्संग से ही आपका मन जगेगा।